11 अकाउंटेंसी क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, सर्टेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करना, जबकि ओपनिंग स्टॉक दिया है परचेज ड्यूरिंग द ईयर, आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, 1,20,000, 9,30,000 एंड सेल ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया हुआ है, 15,60,000। ठीक है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है, 40% ऑन सेल्स दिया है। हमें निकालना क्या था, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, याद होगा आपको क्लोजिंग स्टॉक किस में आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसी में आता है। लेकिन आपको क्या चाहिए, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलना चाहिए, तब तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के दोनों में आ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आप किसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं प्रॉफिट वाला फार्मूला। याद होगा आपको ना, प्रॉफिट वाला फार्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये फार्मूला लग सकता है यहाँ पे। ठीक, अब ये फार्मूला जब लगाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट तो दिया हुआ है, यहाँ पे निकाल लेंगे 40% ऑन सेल्स, तो 40/100 इंटू सेल्स। सेल्स का वैल्यू कितना है, 15,60,000। ये आ गया। अब यहाँ पर 15,60,000 लिख देंगे। ठीक है, 15,60,000 माइनस COGS। ठीक है, अब 10101010 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 6 24 को 4 2 कैरी 22 को 2 कैरी 4 1 4 2 6, यानी आपका आया 40% से प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आया 6,24,000। ठीक है, 15,60,000 माइनस COGS। ठीक, अब निकालना क्या है, COGS इज इक्वल टू 15,60,000 माइनस 6,24,000। ठीक, अब 15 लाख में से आप क्या कहते हैं, 6 लाख अगर माइनस करते हैं तो आपका आएगा 9 लाख, 24 माइनस करेंगे तो 9,36,000। ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर्मूला क्या लगेगा अब क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए, COGS इज इक्वल टू, ठीक, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, यस, फिर नेट परचेज, फिर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, अब देखिए COGS जो है वो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, यानी आपने जो कैलकुलेट किया वो है आपका 9,36,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक का 1,20,000, ओपनिंग स्टॉक कितना था 1,20,000। ठीक है, अब नेट परचेज कितना था 9,30,000। ठीक, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, 9,36,000 इज इक्वल टू, इनको प्लस कर देंगे 10,50,000 हो गया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक को इधर ले आइए। 10,50,000 में से 9,36,000 को क्या कर दीजिए, लेस कर देंगे, आपको आएगा 1,14,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व। देखिए 1,14,000। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9।